बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। ऐ मेरे मन, तू अपने आहार को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक चिंता क्यों करता है, जबकि मालिक को सब जीवों के पालन पोषण की चिंता लगी हुई है। चट्टानों तथा पत्थरों में जो जीव पैदा हुए हैं, उनके लिए मालिक ने पहले से ही भोजन का प्रबंध कर दिया है। ऐ मन, जो संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है, वह संसार सागर से तर जाता है। गुरु की कृपा से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सूखी लकड़ी के समान शुष्क हृदय भी हरे भरे हो जाते हैं। माता पिता, संबंधी, पुत्र तथा स्त्री कोई किसी का आधार नहीं है। जीवों को पैदा कर प्रत्येक प्राणी को यथोचित भोजन आदि पहुँचाना उस मालिक का काम है, तो फिर खाने पीने की व्यर्थ चिंता क्यों करता है। हिमालय पर्वत से सैकड़ों मील दूर कुंजों का दल कार्तिक के महीने में उड़ उड़कर नीचे की ओर आता है, और वह अपने बच्चों को पीछे ही छोड़ आता है। उन बच्चों को पीछे कौन खिलाता है और कौन दाना लाकर चुगाता है। प्रत्येक कुंज अपने मन में बच्चे का स्मरण करती है। स्मरण करने मात्र से ही बच्चे का पालन पोषण होता है। जब साधारण पक्षियों की ऐसी बात है, तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता है गुरुमुखों। सब खजाने, 9 निधियाँ एवं 8 सिद्धियाँ मालिक के हाथ में है। उस मालिक पर बलिहार जाना चाहिए, जिसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। संत महापुरुष अपने को उपदेशों द्वारा जगाते हैं कि ऐ मनुष्य, यदि मालिक कीट पतंगों, पशु पक्षियों को प्रारब्ध दे सकता है, तो तुझे कैसे भुलाएगा। अतः अपनी इच्छाओं को और ना बढ़ा। यह मानव जीवन एक अमूल्य रत्न है। इसे मायावी कर्मों रूपी मिट्टी में ना मिला, अपितु इससे भक्ति रूपी रत्नों को संचित कर, ताकि तुझे अगले जन्म में कष्ट ना झेलने पड़े। वासनाएं और इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है। यह जलती पर तेल का काम करती हैं। गुरुमुखों, जैसे जलती आग में यदि तेल डाल दिया जाए तो आग भड़क उठती है। उसका परिणाम यह होता है कि जिन लकड़ियों ने धीरे धीरे आग में जलना था, जल्दी से जलकर भस्म हो जाती हैं। इसी प्रकार वासनाएं और इच्छाएं तेल हैं, जो आयु की घड़ियों रूपी लकड़ियों पर पड़कर इस अमूल्य समय को शीघ्र ही नष्ट कर देती हैं। दिल में एक इच्छा ने घर कर लिया तो समझो कि इच्छाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह हालत उस समय होती है जब
इंसान के मन में एक इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प उठा तो वह उसे पूरा करने में जुट गया। एक इच्छा के समाप्त होने से पहले ही अनेकों इच्छाएं अपनी जरूरत बताती हुई सामने आ जाती हैं। बस इसी तरह से जीव को राह से भटकाकर जीव की आयु समाप्त कर देती हैं। गुरुमुखों, निष्काम कर्म ही अगले जन्म के लिए सुंदर प्रारब्ध बनाते हैं। यदि इनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए तो अंत में पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं आएगा। यही इच्छाएं ही उसकी 84 का कारण बनेगी। अतः ऐ मनुष्य, अपनी प्रारब्ध पर राजी रहकर मालिक के सुमिरन में दिल लगा। अमूल्य जीवन की घड़ियां यूं ही ना खो। ऐसा ना हो कि भोगों में ही यह जन्म विनष्ट हो जाए और आगे के लिए कुछ पूंजी संचित ही ना हो पाए। जिन गुरुमुखों को संत महापुरुषों की पावन संगति प्राप्त हुई है, उनका कर्तव्य है कि सद्गुरु के उपदेशानुसार परलोक के लिए नाम की कमाई करके सच्ची पूंजी एकत्र करें, जिससे बाद में पछताना ना पड़े। यही जीवन का वास्तविक ध्येय है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।